हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड ऑफ प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्लानिंग है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, ये चीज डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, जिस हिसाब से मैंने लिखा है आप उसी हिसाब से लिखने की कोशिश करना पेपर में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसी क्या है? UDC मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैज बीन दैट ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। तो बेसिकली ये बताया गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की होती है उसका मेन पैटर्न क्या, तरीका क्या होता है कि डेवलपमेंट प्लानिंग करनी है। डेवलपमेंट प्लानिंग मतलब देश को डेवलपमेंट के लिए लेके जाना है, जीडीपी वगैरह बढ़ानी है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दीज कंट्रीज। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से इन कंट्रीज की डेवलपमेंट हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑल द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तकरीबन हर अंडर डेवलप्ड कंट्री ने ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो पाथ है वो फॉलो किया है ताकि वो अच्छे से डेवलप हो सके। उसके क्या वजह है? वो फॉलोइंग रीजंस हैं। तो नंबर वन, पहला रीजन आ जाता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। उन कंट्रीज में गरीबी इतनी है, गरीबी बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने अगर अपनी गरीबी को खत्म करना है या फिर रिड्यूस करना है तो उनको प्लान्स का सहारा लेना ही पड़ता है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर अफेक्टेड विद विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये तो सबको पता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। देयर इज acute shortage of both supply of and demand for capital in these countries. इन कंट्रीज में पैसे की बड़ी दिक्कत है, डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है। इट इज सो बिकॉज ऑफ मार्केट इम्परफेक्शंस। जो मार्केट है वो इम्परफेक्ट है, मतलब डिमांड सप्लाई के हिसाब से नहीं चलती, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। और भी कई चीजें और भी इम्परफेक्शंस होती हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। दीज शॉर्टकमिंग्स कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये अकेला प्राइवेट सेक्टर नहीं कंट्रोल कर पाता। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्लान डेवलपमेंट देयरफॉर बिकम्स इम्पेरेटिव। तो जब अकेला प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाता तो पब्लिक सेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्लान्ड डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है ताकि इन प्रॉब्लम से निकला जा सके। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कैन बी ब्रोकन ओनली बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इन कंट्रीज में गवर्नमेंट ही प्लान्स लेके आती है और फॉर्मुलेट करती है ताकि ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है इससे लोगों को निकाला जा सके। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वाई वी नीड प्लानिंग इन अंडर डेवलप कंट्रीज, ताकि अंडर डेवलप कंट्रीज में जो गरीबी है उससे हम फाइट करें और गरीबी को खत्म करें। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद तो अपना माल बेच के निकलना होगा, वो थोड़ा ना गरीबी हटाएगा। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। अंडर डेवलप कंट्रीज में एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, या होते हैं तो बड़े कम होते हैं, ठीक है। अंडर डेवलप कंट्रीज लैक एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। Private sector does not have the capacity to develop all the sectors of the economy. तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना भी ज्यादा पैसा नहीं होता कि वो सारे के सारे इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को अच्छे से डेवलप कर सके और वहां अच्छे से इन्वेस्टमेंट्स ला सके। वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट इज मेड इन रिस्की कैपिटल इन रिस्की एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि रिस्की टाइप का काम करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज खोलते हैं। क्विक प्रॉफिट यील्डिंग इंडस्ट्रीज providing consumer goods are set up by growth of heavy and basic industries is almost negligible. जो क्विक प्रॉफिट कमाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, फास्ट कंज्यूमर मूविंग गुड्स, एफएमसीजी जिनको कहा जाता है, ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत कम होती हैं जो फटाफट से काम करें और फटाफट से प्रॉफिट वगैरह कमाएं। समझ की बात? एज अ रिजल्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी स्लो। देश की तरक्की का जो स्पीड है वो काफी कम हो जाती है। दिस डेफिशिएंसी कैन बी मेड अप बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ये जो खामियां हैं ये पूरी की जा सकती हैं अगर हम एक अच्छा प्लान बनाए तो। पब्लिक सेक्टर can set up those industries which are essential for economic development but which are not set up by private sector because of large risk element involved therein। तो सरकार वो कंपनियां सेटअप कर सकती है जो देश के लिए बेस क्रिएट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी, ताकि वो बेस को मानते हुए और उसके ऊपर अच्छी इंडस्ट्रीज खुल पाए। सिंपल वर्ड्स में
हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार वो इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि प्राइवेट सेक्टर खुद नहीं खोल पाए क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए और रिस्क भी इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन ऑल्सो प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे तो सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी इंसेंटिव्स या सब्सिडी दे सकती है ताकि वो आगे आके काम करे। इन ऑर्डर टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर्स गुड्स इंडस्ट्रीज, सेवरल इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज कैन बी गिवन। वही वाली बात कि एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को सरकार सब्सिडी दे सकती है उनको एनकरेज वगैरह करने के लिए। फॉरेन एंटरप्राइज एंड कैपिटल कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बाय प्रॉपर प्लानिंग। तो फॉरेन एंटरप्राइजेस या एफडीआईज को भी सरकार इस्तेमाल कर सकती है कि फलां फलां सेक्टर में आप जाओ और उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करो। इस हिसाब से भी सरकार प्लान कर सकती है। अगर सरकार ने किसी भी सेक्टर को डेवलप करना है, उस सेक्टर में सब्सिडीज देगी और जो फॉरेन इनफ्लोज हैं उसमें टैक्स माफ कर देगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। Private entrepreneurs, in order to earn their profit, do not make efficient use of natural resources in underdeveloped countries. तो inefficient use of resources के पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया गया तो प्राइवेट सेक्टर जो है हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। There is misuse of many important resources while still others are not used at all. तो कुछ रिसोर्सेज तो यूज ही नहीं होंगे और कुछ रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा मिसयूज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एडवर्सली इफेक्टेड। तो इस वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बुरी तरीके से असरदार होगी। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इज टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम देश के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करें, नेशनल इंटरेस्ट में यूज करें और देश की वेलफेयर करें। वन रीजन फॉर मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज इज द इनइफेक्टिवनेस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो उन कंट्रीज में, अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म नहीं होता, डिमांड सप्लाई पे काम नहीं चलता, तो फिर जो रिसोर्सेज है उनकी इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना एक मतलब जरूरी है, होना ही होने, समझ की बात। दिस शॉर्टकमिंग कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ये जो शॉर्टकमिंग है कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, इनको भी हम ओवरकम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी चाहिए इस वजह से भी। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अबाउंड इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। वो इनइक्वालिटीज में घिरी हुई हैं, अमीर बहुत अमीर हैं और गरीब बहुत गरीब हैं। तो चलो इसी बात पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप जाके चेक कीजिए गूगल पे के इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज कितनी है। जो रिच 10% है उनके पास कितना पैसा है और रेस्ट जो है उनके पास कितना पैसा है, ये आप चेक करें जरा। ठीक है, वेल्थ एंड इनकम आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों के पास ही सारी की सारी वेल्थ और इनकम है। रिच पीपल मोनोपोलाइज द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड्स। जो रिच लोग हैं वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उनमें अपनी मोनोपोली बना के बैठ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट there is exploitation of the poor on the one hand and fall in the efficiency of production on the other hand। तो जब वो अपनी मोनोपोली बना के बैठ जाएंगे तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में मोनोपोली इनएफिशिएंट होती है और दूसरी तरफ जो पुअर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन भी होगी। On account of economic inequalities, rich become richer and poor poorer। तो अमीर अमीर होते रहते हैं और गरीब गरीब होते रहते हैं। It adversely affects social well-being of the people। इससे लोगों की सोशल वेलबींग भी असरदार होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन गो अ लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग दीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। तो जब भी हम प्लान करते हैं, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, मतलब देश प्लानिंग करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग करता है, तो वो इन इक्वालिटीज को, ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ लाने की पूरी कोशिश करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी कैन बी अटेन्ड बाय पब्लिक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन। तो सरकार अपने पास जो है कंट्रोल रखना चाहती है और प्राइवेट सेक्टर के पास कम से कम कंट्रोल देना चाहती है ताकि वो ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो काफ़ी कम रहता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, इस वजह से भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। वन ऑफ द मेन ऑब्स्टेकल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट
ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज द लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन कंट्रीज में जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है, इन्वेस्टमेंट का रेट है, वो काफी कम होता है। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, दैट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये सबको पता है कि जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिटरमिन किया जाता है। ठीक है। अब इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वेरी लिटिल पावर टू सेव। लोगों के पास पैसे नहीं होते, सेविंग कहां से करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। दोज हु हैव सम कैपेसिटी टू सेव हैव वेरी लिटिल फैसिलिटीज टू इन्वेस्ट द सेम। अगर कुछ लोग जिनके पास पैसे हैं भी हैं, तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बिग लैंडलॉर्ड्स इन दीज कंट्रीज हैव अ लार्ज कैपेसिटी टू सेव, बट दे लाइक टू स्क्वेंडर it away in the conspicuous consumption rather than investing the same in some प्रोडक्टिव चैनल्स। तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स होते हैं या बिग इकोनॉमिक प्लेयर्स होते हैं इन कंट्रीज में, उनके पास पैसा होता है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्ट करने की बजाय वो अपनी लग्जरी कंजम्पशन के ऊपर काफी ज्यादा पैसा उड़ा देते हैं, बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन हेल्प मोबिलाइज पीपल्स सेविंग्स एंड मेक इट्स proper investment in order to increase the rate of capital formation। तो इकोनॉमिक प्लानिंग अच्छे से लोगों की सेविंग्स को यूटिलाइज करती है और उसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कराती है ताकि पूरे देश का ही भला हो। कैपिटल कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज से भी पैसा मंगवाया जा सकता है एफडीआई के फॉर्म में, एफआईआई की फॉर्म में। ठीक है। Thus, economic planning is very essential to accelerate the rate of कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का रेट को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट है अनबैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एन अनबैलेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी अनबैलेंस्ड होता है। ईदर एग्रीकल्चरल और मिनरल प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट लार्जली टू दीज इकोनॉमीज। तो बेसिकली ये कहा गया है कि इन कंट्रीज में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती है, तभी तो अंडर डेवलप है ना। अंडर डेवलप कंट्रीज में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एटसेट्रा रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। तो ये जो इंडस्ट्री है, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह, ये अंडर डेवलप्ड रहते हैं। इवन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर इन द स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर जीडीपी में मेन रोल प्ले कर रहा है, मगर एग्रीकल्चर क्या है? बैकवर्ड। ठीक है। तो इससे भी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। हेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इकोनॉमिक प्लानिंग इज मस्ट। तो अगर हमने बाकी सेक्टर्स को डेवलप करना है और इवन एग्रीकल्चर को भी एफिशिएंट बनाना है, तो जो प्लानिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम होती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पावर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है, पावर सप्लाई अच्छी है, इरिगेशन अच्छी है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें अच्छी हैं, तभी तो देश तरक्की करेगा। अगर ये सारी चीजें अच्छी नहीं है तो तरक्की कहाँ से होगी? समझ की बात। तो ये सारी की सारी चीजें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कम होती हैं। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल दीज मीन्स कॉल्ड infrastructure in underdeveloped countries. It is beyond the capacity of the private sector to develop them. तो प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाता। The same can be developed rapidly under economic planning. तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर सरकार ये सारी चीजें डेवलप कर सकती है। पब्लिक सेक्टर alone can help to develop this infrastructure. तो पब्लिक सेक्टर ही एक जो है हल रह जाता है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही है जो इन सारी चीजों से ओवरकम कर सकता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है उसको पूरा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। Most of the underdeveloped countries have large and backward population. Large population तो है और population भी backward है, मतलब उनका रहना सहना, एजुकेशन, स्किल्स वगैरह बैकवर्ड रहती हैं। Even those which are less populated have disappointing qualitative aspects of the population. वो कंट्रीज जिनमें पॉपुलेशन कम है उनमें भी जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है पॉपुलेशन का वो काफी बैकवर्ड माना जाता है। इन अदर वर्ड्स, रेट ऑफ इलिटरेसी, स्पेलिंग गलत हो गए, रुको 2 मिनट, स्पीड में ऐसा हो जाता है, इलिटरेसी। ठीक है। द रेट ऑफ इलिटरेसी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो। जो इलिटरेसी का रेट है वो भी कम होता, जो लिटरेसी का रेट है, मैं इलिटरेसी बोली जा रहा हूँ, लिटरेसी का जो रेट है वो भी कम होता है, पढ़ी लिखी जनता कम होती है, इलिटरेसी हाई होती है, एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं होते। इकोनॉमिक प्लानिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड इम्प्रूव
इट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो जितना प्लान अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको भी कंट्रोल करना है और क्वालिटेटिवली पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, आप कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग has been regarded as a sine qua non, मतलब necessary condition for the economic development of almost all underdeveloped countries। तो कहने की बात ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक नेसेसरी कंडीशन है एक टाइप की, कि जो हर एक अंडर डेवलप कंट्री को उसकी अंडर डेवलपमेंट से उभारने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।